अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। अल्लाह के फ़ज़ल से आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज हमें अल्लाह का पाक नाम के फ़ज़ाइल और वजीफ़ात के पार्ट नंबर 10 में अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमें 10वां नाम अल जब्बारू के फ़ज़ाइल के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, अल जब्बारू के माने होते हैं सबसे ज़बरदस्त अज़मत वाला। अल्लाह सबसे अज़मत वाले हैं। दोस्तों, इसके कुछ वजीफ़े ये हैं। जो शख्स रोज़ाना सुबह शाम 226 मरतबा यानी 226 टाइम्स इस नाम मुबारक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह जालिमों के जुल्म से महफूज रहेगा। और जो शख्स अंगूठी पर ये नाम मुबारक का नक्शा बनवाकर पहनेगा, उसकी हैबत व शौकत लोगों के दिलों में इंशाअल्लाह पैदा होगी। जालिम दुश्मन के लिए जुमे के दिन 300 मरतबा पढ़कर दम करके नक्श खुदवाकर यानी अल्लाह का नाम अल जब्बारू का नक्शा बनाकर अंगूठी हाथ में पहने, मखलूक के अंदर दबदबा पैदा होने के लिए ये मुफीद है। यानी अल जब्बारू का जिक्र करने वाला उसकी दबदबा मखलूक के ऊपर भी पड़ती है। ये था अल्लाह के कुछ अल जब्बारू के कुछ वजीफ़े। दोस्तों, और भी फ़ज़ाइल और वजीफ़े इसके होंगे इंशाअल्लाह, उसमें से हम कुछ लेकर आपके सामने आया था। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में अल्लाह के बाद हमें अल्लाह का हुक्म अदा करना है और अल्लाह के पाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है। दोस्तों, उसलिए हमें क्या करना है, आज से हम सुन्नतों के बारे में भी इस वीडियोस में लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी जैसा हम हमारे लिए खाने का तरीक़ा भी लेकर आए हैं। दोस्तों, मतलब हमें किस तरीके से खाना है, उसमें सुन्नत क्या है, उसे हम किस तरीके से खाना है, ये सब हमें अल्लाह के नबी बताकर गए हैं। दोस्तों, उसमें से चंद इस वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, खाना खाने से पहले ये नियत करें कि जो भी इस खाने से ताकत पैदा होगी, इंशाअल्लाह उसे मैं अल्लाह के अहकाम पूरा करने पर खर्च करूंगा। और ये सोच के खाने से पेट नहीं भरता बल्कि अल्लाह पेट भरते हैं, ये नियत करना है। दोस्तों, ये नियत थी। और चलें सुन्नतों के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले दोनों हाथ पहुंचों तक धोएं, यानी अपने जो जॉइंट्स होते हैं ना दोस्तों, उसके ऊपर तक धोना है दोनों हाथ को, और उसके साथ साथ कुल्ली भी करना है। और दूसरा क्या है, दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं। तीसरा, 3 तरीकों में से किसी एक तरीके पर बैठें। एक जानो बोले तो एक पाँव नीचे रखना है, एक पाँव खड़ा रखना है। इंशाअल्लाह इसको मैं फ़ोटो के ज़रिए से आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। एक जानो, 2 जानो और उखड़ू, यानी दोनों घुटने खड़े हो और सुरीन ज़मीन पर हो। ये मैं फ़ोटो के ज़रिए मैं इंशाअल्लाह आपके लिए ज़रूर दिखाऊंगा। अभी फ़ोटो दिख रहा है ना दोस्तों, वो तरीके में आप बैठकर खाना है। दोस्तों, ये होते हैं उखड़ू, 1 जानो, 2 जानो, उखड़ू। इस तरीके में से जो आपको सहूलत हो उस तरीके बैठ के खाओ। और ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। दोस्तों, और क्या है, सीधे हाथ से खाना खाना है। दोस्तों, किसी आदमी को अगर से लेफ्ट हैंड की आदत हो गई है, लिखने में सब कुछ कर रहा है, लेकिन खाने के हद तक सीधे हाथ से खाना ज़रूरी है। दोस्तों, ये सुन्नत है। और दूसरी क्या है, खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से खाएं। अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उठाकर साफ करके खाएं।
टेक लगाकर ना खाएं दोस्तों, टेक लगाकर ना खाना है दोस्तों, याद रखें बात को। खाने में कोई आइब ना लगाएं दोस्तों, आइब नहीं निकालना, क्योंकि पकाने वाला बहुत मुश्किल के साथ इसको पकाया होगा। आप क्या जानते होगे कि उस पकाने के वक्त उसको कितनी तकलीफ पहुंची होगी, मगर वो आपको पेश किया है, अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाया है। इस वास्ते में क्या करना है, आइब नहीं निकालना है इसमें। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह बोलना भूल गए दोस्तों तुम बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना चाहिए दोस्तों। ये बात ध्यान से याद रखें दोस्तों। और क्या है, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना खाएं। गम की बातें, दुनिया की बातें, इसकी उसकी बातें ना करें दोस्तों, ये सुन्नत के खिलाफ है। आजकल हम खाना खाने के टाइम पे क्या क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सब कुछ कर रहे हैं मगर अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो किसकी क्या नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हालांकि करना था अल्लाह का जिक्र, हम वही छोड़ के दूसरी चीज़ें हम सब कर रहे हैं। इसलिए क्या करना है दोस्तों, सुन्नत क्या है, हमें अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना खाएं। खाने के वक्त बिल्कुल खामोश खाना भी मकरूह है, बिल्कुल खामोश खाना मकरूह है दोस्तों। ये खाने में सब मिलकर खाएं, उसमें बरकत होती है। अगर से 4 लोग हैं, मियाँ बीवी बच्चे, तो सब साथ मिलके खाएं दोस्तों, इसमें बरकत होती है दोस्तों। प्यार बढ़ता है। बीवी के साथ बैठकर खाएं, कभी माँ के साथ बैठकर खाएं, कभी बाप के साथ बैठकर खाएं, या पूरी फैमिली मिलकर खाएं। इससे अपनी फैमिली में भी प्यार और मोहब्बत बढ़ता है, और अपने बीवी के अंदर भी आपकी मोहब्बत बढ़ती है दोस्तों, मियाँ बीवी के अंदर भी। सुन्नत है, ये सब छोड़ो, ये सुन्नत है, मिलकर खाओ। शादी के रियायत के साथ एहतराम करते हुए खाना खाएं। साथी मतलब वही दोस्तों, फैमिली हो, रिश्तेदार हो। अगर से तबलीगी जमात में कोई जा रहे हैं तो वो लोग भी ख्याल करें, क्योंकि अगर से तुम्हारे साथ में कोई बैठ कर खा रहे हैं तो उन लोगों का भी ख्याल करें। बर्तन के दरमियान से ना खाएं, क्योंकि दरमियान में बरकत नाजिल होती है दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों, हम पूरा खाना मिलाकर ऐसे खा लेते हैं कि हमें पता भी नहीं है किस तरीके से खाना है दोस्तों। बीच का जो हिस्सा होता है उसमें बरकत नाजिल होती रहती है दोस्तों। इसलिए हम क्या करना है, एक तरफ से हमारे तरफ से निकाल कर हमें धीरे धीरे अल्लाह का जिक्र करते हुए अपनी तरफ का जो हिस्सा होता है उस तरफ से खाना है दोस्तों। कितना प्यारा लगेगा उस तरीके से आप खाओगे तो। और जूता उतार कर खाना खाएं दोस्तों। जूते के साथ जैसा खड़े कहाँ खड़े हुए ऐसे जूते पहनकर नहीं खाना दोस्तों। 3 उंगलियों से खाना खाएं, बीच के और शहादत की उंगली और अंगूठे से 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत है। दूसरे के साथ खाना खा रहे हो तो जब तक वो खाना खत्म खाता रहे अपना हाथ ना रोकें। देखिए दोस्तों, हम जहाँ काम भी कहीं भी जाने का हो तो उस वक्त हमें किसी के साथ बैठकर हम खाना खा रहे हैं, उस वक्त हम क्या करना चाहिए, अगर से दोस्त हमारे साथ ही बैठकर खा रहे तो हमें ख़त्म कर दिया बोल के हम उठ के नहीं जाना है, उसके साथ में बैठ के हाथ के इशारे से बैठे रहना हुआ वो खाए तक। जब खाना खा चुके तो बर्तन के उस हिस्से को बराबर साफ कर लो जहाँ पर हमने खाना खाया है। वो बर्तन उसके लिए दुआए मगफिरत करता है। ये अगर से तुम फैमिली के साथ बैठे हो, दोस्त के साथ बैठे हो, उस वक्त क्या करना है, जिस हिस्से से आप खाए थे उस हिस्से को साफ करना है। यानी आप सिंगल बैठकर खाए हैं तो उस वक्त क्या करना है दोस्तों, पूरी प्लेट को जहाँ से तुम खाए थे उस पूरी प्लेट को साफ करना है दोस्तों। ये पूरी प्लेट साफ करना, ये सुन्नत है। देखो दोस्तों, सुन्नत है। हाथ धोने से पहले अपनी उंगलियां चाट लो, पहले बीच की, फिर शहादत की, फिर अंगूठा। देखो दोस्तों, इसमें कुछ क्या बोलते हैं दोस्तों, अभी देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत यूज़ होता है। उंगलियों में डाइजेस्ट करने वाले ये हो या फ़ायदे होते हैं। जब आप उंगली को चूस लेते हैं उससे आपको हजमाहट का बहुत
नफीद है ये चीज़। पहले दस्तरखान उठाएं फिर उठें। जब दस्तरखान उठने, दोस्तों ये थे कुछ सुन्नतें। अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसका कंटिन्यू आएगा इंशाल्लाह। और कुछ सुन्नतें हैं दोस्तों, खाने के बाद की दुआएं, दरमियान की दुआएं, ये सब कुछ है इंशाल्लाह। अगले वीडियो में मैं ये लाऊंगा इंशाल्लाह इसके बारे में। आज की अच्छी बात, निदामत का चिराग से बदल जाती हैं तकदीरें। अंधेरी रात के आंसुआं खुदा से बात कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर मेरी इस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। कुछ कहनी हो इस वीडियो के बारे में, अगर मैं कुछ इसमें गलत कह दिया हो तो कमेंट करें। शेयर ज़रूर करें दोस्तों, हिम्मत अफजाइल होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह और ऐसे वीडियो ज़रूर लाऊंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।